निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। मैंने निफ्टी पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका, मगर उसका लेंथ बहुत बड़ा बन चुके हैं। इसी वजह से मैं दोबारा और एक वीडियो छोटा सा बना रहा हूँ। देखिए, उसमें मैंने क्या किया था, आज के दिन के आपको ट्रेडिंग कहाँ पे आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके हिसाब से भी मैंने एक आपको सजेशन दिया था। मगर वो वीडियो 30 मिनट्स अब हो चुके हैं गाइस। मैं जब समझाता हूँ आपके लिए डिटेल से, दिल से और समझ के समझाता हूँ, तो इसी वजह से मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं ऐसे भी आपको बोल सकता हूँ कि इस लेवल के ऊपर बाई कीजिए, इस लेवल के नीचे सेल कीजिए, इस पॉइंट पे। मगर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ गाइस। क्यों एक्सप्लेन करता हूँ? तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेंगे, आप लोग सीखोगे गाइस। इसी वजह से तो मैं ऐसे लेवल्स जेन्युइनली नहीं देना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करके आपको समझा के देना चाहता हूँ। इसी वजह से मेरे वीडियोस वगैरह थोड़ा बड़े बन जाते हैं। एनीवेज गाइस, मगर इस वीडियो को मैं थोड़ा छोटा बनाने के लिए फिर से आया, इसलिए कि 30 मिनट्स के वीडियो आप लोग देखने के लिए कभी कभार बोर भी हो सकते हो। आज टाइम भी 9 बज चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। मैं इस वीडियो का अपलोड होते होते 10 साढ़े 10 बज जाएंगे, इसलिए कि मैं एडिट वगैरह करता हूँ। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। देखिए गाइस, निफ्टी में अगर हम लोग नीचे से एक ऐसे खींचते हैं तो एक चीज तो दिख रहे है कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, वो सपोर्ट एरिया के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर हम लोग थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए जाएंगे तो यहाँ पे जो निफ्टी मोमेंटम दिया था, जो लंबी टाइम के लिए दिया था, ये जो एक सपोर्ट, ये जो सपोर्ट लेके उठ रहे थे, ठीक है, इसको अगर देखते हैं तो इसके नीचे ही, अभी इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 1 डे के चार्ट पे देखते हैं, इसको थोड़े एडजस्ट करेंगे लाइक दिस, लाइक दिस। ओके, तो देखिए गाइस, अभी क्या है, इसके ऊपर और एक बार प्राइस गए थे, नीचे आया, सस्टेन किया, मगर उतना सस्टेन नहीं किया, उसके ऊपर दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज़ है गाइस, एक बात अगर कंफर्म हो चुकी है कि इसके नीचे भी प्राइस डाउनफॉल किया और इस ट्रेंड लाइन को आज अभी ऐसे ही हम लोग जैसे खींचा, इसके भी नीचे फॉल करते हैं, तो हम लोगों को 16,200 की लेवल्स या इसके ऊपर के लेवल्स 16,300 की लेवल्स हम लोगों को शायद दिख जाए, 350, ओके, शायद दिख जाए। तो निफ्टी अगर इसको तोड़ते हैं तो एक फॉल हो सकते हैं और 16,000 के लेवल्स भी हम लोगों को दिख सकते हैं। मगर इसके लिए आप सोचिए मत कि ऐसे ही होंगे, वो डिपेंड कर रहा है कल, परसों, तरसों। तो इन सभी को मिला के नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स कैसे वीकली कैंडल पे कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। तो फिलहाल मैं जैसे बोल रहा था 60 मिनट के चार्ट के हिसाब से, तो ये एक अच्छी खासी सपोर्ट एरिया बन चुके हैं, ठीक है। मगर ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे प्राइस ने सस्टेन किया, लास्ट दिन पे पूरा ही कैंडल इसके नीचे सस्टेन किया। आज के दिन पे ऊपर गए मगर सस्टेन नहीं कर पाए, नीचे आ गए। तो एक काम करते हैं गाइस, इसके गिरावट कहाँ से कहाँ तक हुआ था वो देख लेते हैं। कल के दिन पे ये था इसका लो, तो ये इसका लो हम लोग पकड़ लेते हैं। तो देखिए 618 के रिट्रेसमेंट से वो गिरना चालू हुआ। प्राइस तो ऊपर गए थे मगर वो 618 के रिट्रेसमेंट से नीचे, तो इसके मतलब है इसमें गिरावट होने के चांसेस है गाइस। ये जो ट्रेंड, ये जो फॉलो हो रहा है गिरने का सिलसिला, वो अभी भी बरकरार है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट गाइस, अगर इसमें आपको ब्रेकडाउन मिलते हैं तो आप लोग डेफिनेटली पुट के पोजीशन बनाइए गाइस, या तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। यहाँ पे आपको देखिए, हम लोग क्विकली वाई चेन को भी देखेंगे। तो देखिए गाइस क्या है, प्राइस 16,500 के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, है कि नहीं? तो 500 अभी 44.1 लैक्स और 16,000 44.3 लैक्स। तो 16,000 पे ज़्यादा से ज़्यादा ओआई गेनर है। 16,000 मतलब नीचे के साइड पे। तो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि 500 वुड बी ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अभी तो गाइस ये रेजिस्टेंस के काम करेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस के काम कर रहे हैं। 53 लैक्स है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये गिर सकते हैं,
नीचे के साइड पे, ठीक है। और देखिए गाइस 16,500 अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के काम कर रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट। ये एट द मनी है मगर रेजिस्टेंस के काम कर रहे हैं, इसलिए कि ये 4 पॉइंट से भी नीचे है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट्स गाइस, उसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 16,000 पे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद, ठीक है, 16,000 पे। तो मतलब है अगर 16,500 को एक बार तोड़ देते हैं तो आप लोगों को 300 की, 200 की और 100 की ये सारा लेवल्स में भी आसान भी मैं नहीं बोलूँगा दिख जाएंगे। कल भी ना दिखे तो परसों या तरसों के मतलब कि उसके बाद में आपको दिख जाएंगे। मगर गाइस अगर कल ही टूटते हैं तो 400 300 आपको दिख सकते हैं। एक्चुअल में इस लेवल को और एक बार तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हाई है मैं इसको मार्क करके दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा गाइस। और यहाँ पे तो आप लोगों को पता है कि एक डिमांड जोन है, यहाँ पे एक डिमांड जोन है, तो इस डिमांड जोन वुड बी ए स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन गाइस। तो डेफिनेटली 360 को तोड़ के नीचे के साइड पे जाते हैं। मान लीजिए प्राइस में ब्रेकडाउन आ गए, यहाँ इस लेवल पे अगर आ गए तो आप लोग अपॉर्चुनिटी लीजिए गाइस, इस यहाँ तक की प्रॉफिट बुक कीजिए, इसके ऊपर, इस लेवल तक नहीं, इसके ऊपर। और इसके नीचे अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल गया है ब्रेकडाउन इसके नीचे, तो गाइस सिर्फ वेट कीजिए कंफर्मेशन के लिए। उसके नीचे कंफर्म होते हैं कैंडल तो ही आप लोग एंट्री बनाइए, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए, 1 आवर नहीं, एटलीस्ट 15 मिनट्स के कैंडल के लिए वेट कीजिए कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। 5 मिनट्स भी नहीं, 5 मिनट्स करेंगे तो एटलीस्ट 2 कैंडल के लिए वेट कीजिए गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना होगा गाइस, देखिए हम लोग हड़बड़ी करके छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत सारा नुकसान करते हैं। हम लोग 1 मिनट के चार्ट पे भी ट्रेड ले सकते हैं गाइस, 1 मिनट के चार्ट पे भी ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे आप लोगों को ब्रेकडाउन मिल गया, ठीक है, तो आपको बहुत बढ़िया जगह तो दिख रहे हैं, दिखने में तो ये बहुत बढ़िया है, इसलिए कि देखिए 16,475 पे पकड़ लीजिए, आपको 70 पे आपको एंट्री मिल गए और 370 या 380, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको 100 पॉइंट की अच्छी खासी मोमेंटम मिल गए। तो 100 पॉइंट मतलब बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे दिखते हैं तो दिखेंगे कि इतना बड़ा नहीं है ये जगह, दिखते हैं मगर डेफिनेटली बड़े हैं। तो मैं क्या बताना चाह रहा था, तो देखिए गाइस छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेडिंग वगैरह लेते हैं, मगर कंफर्मेशन ना बड़े टाइम फ्रेम पे आप लोग ले लीजिए, तो वो आपके पैसे बचाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए 1 मिनट के कैंडल पे 1 2 3 कैंडल आपके हो गए, हु नोज गाइस इस पे रिटेस्ट में दोबारा घूम के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर 15 मिनट के कैंडल पे इस पे डाउनफॉल होती है, अगर बड़े कैंडल बन गए तो छोड़ दीजिए गाइस, इस पे डेफिनेटली एक मौका है, आपके पास मौका है। मगर मैं कहूँगा कि आप लोग शांति वाले ट्रेड के लिए मौका खोजिएगा, शांति इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। डिसिप्लिन बनाइए गाइस शांति वाले ट्रेड के लिए। देखिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट शायद मिल जाए, मगर लॉस भी आपको उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग शांति वाले ट्रेड लीजिए, कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लीजिए। एक कैंडल हो गई है, उसके नीचे और एक कैंडल खोल के आपको कंफर्म दे दे तो आप लोग ट्रेड लीजिए, इसलिए कि ये इम्पोर्टेंट जोन है, यहाँ से प्राइस घूम सकते हैं। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ गाइस, ये इम्पोर्टेंट जोन है, इसी वजह से यहाँ से जैसे आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का चांस है, वैसे आपको स्टॉप लॉस जाके लॉस भी होने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। और प्राइस हम लोगों के हिसाब से एकदम हमेशा नहीं चलते हैं। हम लोग सोचते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, सर ने कह दिया तो यहाँ पे आएंगे तो डेफिनेटली ऊपर चलेंगे, नहीं गाइस, ऐसे आके ऐसे भी हो सकते हैं। तो आपको शांति वाले ट्रेड तब मिल जाएंगे अगर आप लोग यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देख के कंफर्मेशन के साथ और एक कैंडल इसके नीचे होते हैं तो, ठीक है। तो इसको मैं बताना चाहूँगा गाइस, डिसिप्लिन आप रखिए तो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए मार्केट पे ऊपर के साइड पे नीचे ज़्यादा प्रेशर दिख रही है, और वाई चेन के हिसाब से भी आप लोगों को दिखाएंगे कि देखिए ऊपर के साइड पे बहुत सारा वाई इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है। 16,600 पे भी है 55, सबसे ज़्यादा है 16,500 के ऊपर। तो 16,500 के ऊपर
16,600, तो देखिए वही 0.61 रिट्रेसमेंट। अगर यहाँ से ऊपर की साइड पे जाते हैं तो गाइस डेफिनेटली 16,600 को तोड़ने के लिए वेट कीजिए। अगर ये टूटते हैं तो ही आप लोग ऊपर के साइड पे एंट्री बनाइए, वरना ऊपर के साइड पे एंट्री मत बनाइए गाइस। देखिए 16 ये 55 lakhs है, इट इज नॉट ए जोक गाइस। 16,600 पे बहुत सारा वाई गेनर है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, उसके बाद देखिए ये है 1700, 16,070, वो क्या है, वो है सबसे टॉप लेवल। तो ये लेवल टॉप लेवल है। तो यहाँ से फॉल आए, रिट्रेसमेंट पे देखिए सबसे ज़्यादा वाई है, ठीक है। तो इसके मतलब है मार्केट इज इन डाउन साइड फेज, मार्केट इज इन डाउन साइड फेज। आपको सेलिंग के लिए सोचना है। और एक चीज़ गाइस, पहले आप लोग प्री ओपन मार्केट पे एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देख लेना, कितनी सारी एडवांस है, कितनी सारी। आज अगर देखोगे तो 50 एडवांस थे और डिक्लाइन 0 थे गाइस, ठीक है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख लेना। तो इसके मतलब है प्राइस के मोमेंटम पॉजिटिव पे ज़्यादा थे। आज आईटी सेक्टर जैसे मोमेंटम किया ना, तो यहाँ पे बहुत सारे आदमी के पैसे बने गाइस। ये जो फॉल हुए हैं, ये फॉल आप लोगों को मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, 150 से 200 पॉइंट या 200 से ऊपर की जो भी पॉइंट है, जैसे ही गैप अप होते हैं तो रिवर्स होती है प्राइस। तो ये तो पहली चाल हो गए थे, जो भी पॉजिटिव वाले ट्रेड थे वो उड़ गए थे, तो उनमें हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना। मैं आपको डेफिनेटली आपके साथ बहुत जल्दी एक वीडियो लाऊंगा, हाउ टू चूज डेली स्टॉक्स, ठीक है गाइस। मगर मुझे थोड़ा लाइक्स चाहिए वीडियोस में। आप मेरा वीडियोस को अगर लाइक करते हो तो मुझे वो मोटिवेशन मिलेंगे। मैं आपके साथ कौन सी स्टॉक चूज करनी है डेली ट्रेड के लिए, मैं आपको वो मेथड बताऊंगा। और देखिएगा आपको वो मेथड बहुत अच्छे से आएंगे और आप लोग बहुत प्रॉफिटेबल स्टॉक चूज कर सकते हो डेली वाइज, ओके गाइज। तो वो मैं बताऊंगा। एनीवे, तो लेट्स कम टू द पॉइंट कि आप लोग अगर देखिए कि यहाँ पे अगर ऐसे और एक ट्रेंड लाइन, एक मैं लास्ट में खींच देता हूँ और एक चीज़, ये ट्रेंड लाइन को देखिए लाइक दिस, इस पे अगर ब्रेकआउट आते हैं गाइस, इस पे अगर ब्रेकआउट आते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे। देखिए गाइस, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं लास्ट दिन भी बताया था। देखिए यहाँ है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ है एक मिनट ये, और यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो प्राइस अगर यहाँ पे डाउनफॉल या इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन देते हैं तो आप लोगों को मैं बोल दिया गई, यहाँ तक आप लोग एंट्री बनाइए, मतलब कि टारगेट कीजिए। इसको ब्रेकडाउन देता है तो फिर अलग बात है, वो बहुत दूर का बात है गाइस, रिमेंबर इट, वो आसानी से नहीं हो सकता है। अगर बहुत गैप डाउन या हो गए, यहाँ पे आके बहुत प्रेशर है तो अलग बात है, उसमें आप लोग सभी सेक्टर को रेड में देखेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे भी डिक्लाइन ज़्यादा देखेंगे आपको, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल जाएंगे। मगर कल के हिसाब से मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देते हैं ना, इस ट्रेंड लाइन को मान लीजिए इसने ये ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे, ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसके लिए वेट कीजिए गाइस। यहाँ पे जैसे ही प्राइस आएंगे छोटा स्टॉप लॉस दीजिए और इस ट्रेंड लाइन के तोड़ने के लिए वेट कीजिए। अगर इस पे मिलते हैं तो आपका टारगेट ये है ना। और इसको अगर ब्रेकडाउन होते हैं गाइस तो इस जगह तक आपको मिल जाएंगे। ऊपर के साइड पे ब्रेकडाउन होते हैं तो बहुत अच्छे, इसके स्टॉप लॉस दीजिए, यहाँ के टारगेट दीजिए। और यहाँ पे अगर आपका पहले 15 मिनट पे देखिए कि बहुत नीचे आएगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिला गाइस, वेट कीजिए। इसको देखिए ऐसे ऐसे आते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को देखिएगा, रिस्पेक्ट देंगे, वहाँ पे ब्रेकआउट आपको मिलेंगे गाइस। तो आप लोग एंट्री बनाइए इस जगह के लिए, तो आपको 2 ट्रेंड लाइन की सपोर्ट मिल जाएगा गाइस। अगर यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट आते हैं तो रुक जाइए, सिर्फ इसके ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन देखिए, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, तो इस ट्रेंड लाइन के जब ब्रेकडाउन देंगे तब नीचे के साइड पे ऑर्डर लीजिए, नंबर 1 हो गए। और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन अगर नीचे के साइड पे मिलते हैं तो ये ट्रेंड लाइन के अगर ब्रेकआउट होते हैं तो आप लोग ऊपर के साइड के इस जगह के
टारगेट बनाइए और इसके स्टॉप लॉस थोड़े दूर रखिए गाइस, बहुत नजदीक मत रखिए। इस जोन के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि प्राइस कभी कभार एट ग्लेंस जाके फिर गिर के स्टॉप लॉस खा के ऊपर जा सकता है या नीचे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस थोड़े दूर रखिए, इस लेवल के लो के नीचे रखिए और ऊपर के साइड पे ये जो कैंडल बनी है इसके हाई के ऊपर रखिए स्टॉप लॉस, ठीक है। 16,600 पे मत रखिए, 16,615 पे रखिए, 10 पे भी मत रखिए, 12, 13, 15 ऐसे रखिए, थोड़े बड़े रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत जगह है नीचे के साइड पे, ठीक है। तो आपके लिए मैं तो 1:1 सजेस्ट करूंगा हमेशा शांति वाले ट्रेड के लिए गाइस। थोड़े बड़े चाहते हैं तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस थोड़े बड़े रखना, तो उसके हिसाब से आपको शांति वाले ट्रेड भी मिल जाएंगे और आसानी से मोमेंटम भी मिल जाएंगे। सो गाइस, निफ्टी में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।